हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको एक कॉटन की पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी जो कि लूज़ और कंफर्टेबल होगी। घर में हाउसवाइफ इजीली पहन सकती हैं और काम करने में जिसको पहनकर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। ये देखिए, ये सूट का दुपट्टा है और ये कुर्ती का कपड़ा है। ये इन दोनों को हम अलग हटा देंगे। हमें सिर्फ आज आपको पैंट की कटिंग करके दिखाना है। साथ ही में ये देखिए, ये सारे टूल्स मैंने लिए हुए हैं जिनकी ज़रूरत मुझे कटिंग करते वक्त पड़ेगी। ये पतला स्केल होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मार्किंग के काम में आता है और ये आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। ये एक एल शेप का स्केल है जो कि हमें कपड़े को स्ट्रेट कटिंग करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस स्केल को अपने पास ज़रूर रखें। ये एक लेग शेपर है जिससे कि हम पैरों के निशान लगाते हैं और उससे बहुत अच्छी परफेक्ट फिटिंग आती है। इंच टेप से आप हर कोई परिचित है, साथ ही में चॉक और सीज़र हैं, ये तो कंपलसरी होते ही होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल चॉक, सीज़र और इंच टेप है, तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि पहले इसी तरीके से होती थी। लेकिन ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये आपको हेल्पफुल रहेंगी अगर आप अपना आगे काम बढ़ाना चाह रहे हैं और अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें कपड़े को किस तरीके से रखना है, फोल्ड करना है कटिंग करने के लिए। माना ये सीधा कपड़ा है, सीधे कपड़े को हमने इस तरीके से बीच में से लंबाई में फोल्ड कर लिया है। ध्यान रखें कि बीच में से लंबाई में फोल्ड कर लिया है, जैसे कि मैक्सिमम कपड़े फोल्ड होकर आते हैं। इसके बाद इसको हाफ में फोल्ड कर लिया है, तो इस तरीके से हमारा ये कपड़ा 4 तह में हो गया है, जिसमें कि एक साइड चारों पीस खुले हुए हैं, ठीक है ना। एक साइड चारों पीस खुले हुए आएंगे, 2 साइड से बंद आएंगे और एक नीचे वाला हिस्सा आएगा। ये देखिए, ये चारों पीस खुले हुए हैं जैसे कि मैंने आपको पेपर में दिखाया है, ठीक है। ये आपको अपने साइड ही रखने हैं जब आप कटिंग करेंगे, ठीक है। और आपके राइट हैंड वाली साइड में ओपन वाला पार्ट होना चाहिए। ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ, ये फोल्ड वाला पार्ट है, ये आपके सामने हो, और ये जो ओपन वाला पार्ट है ये आपके राइट हैंड वाली साइड में होना चाहिए और लेफ्ट हैंड वाली साइड में आपके फोल्डेड पार्ट होना चाहिए। मैंने कपड़े को मेज़र नहीं करा है, मैंने पूरा कपड़ा रख लिया है क्योंकि मुझे पता है इसमें से पैंट बन ही जानी है, और मैंने मेज़र करके एक्स्ट्रा कपड़े को अलग नहीं निकाला है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही कटिंग करती हूँ। आप भी इसी तरीके से पूरा कपड़ा एक साथ रख लें और फ्री माइंड होकर कटिंग करें। मैं इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप बहुत इजीली कंफर्टेबली अगर फर्स्ट टाइम भी कटिंग कर रहे हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैं मानती हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जब किसी चीज़ को डिटेल में समझाया जाता है तो उसको शॉर्ट में हम नहीं बता सकते क्योंकि पूरे एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को झाड़ के झटक के अच्छे से बिछा लिया है ताकि नेचुरली उसकी जितने भी कान हैं वो निकल जाएं। अब देखिए, अब इस शेपर से हम कपड़े को सीधा कटिंग करेंगे। अगर हम इंच टेप से निशान लगाते तो सीधा तो वो भी लग जाता, लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता कि वो रियल में सीधा है या नहीं है। इसमें देखो, एक साइड को हम कपड़े की सिधाई में मिला लेंगे, दूसरी साइड यानी कि जिधर मैं निशान लगा रही हूँ उधर जितनी भी कान है वो निकलकर एक साइड में आ जाएगी। इस कपड़े में बहुत ज़्यादा कान नहीं निकली है, किसी किसी में निकलती है, जिसकी वजह से जब हम तैयार कपड़े की को कर लेते हैं, पैंट या कुर्ती जो भी है, तो उसमें टेढ़पना दिखने लगता है जो कि बहुत भद्दा लगता है। देखिए, अब हमने ये सीधा कर लिया है कपड़ा। सीधा करने के बाद कपड़े में जो अंदर वाला नीचे वाला हिस्सा है उसमें हम 3 इंची का निशान लगा देंगे। सबसे पहले ये 40+ साइज में आप जितने भी पैंट प्लाजो बना रहे हैं उन सभी में ये 3 इंची का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा हिप वाला साइड जो होता है वो वहाँ से हमें लंबी पैंट पहननी होती है और आगे वाली साइड में थोड़ी सी छोटी पैंट, मतलब साइज में कम पैंट पहनी जाती है। अगर हम ऐसा ना पहने तो बैक साइड से हमारी पैंट नीचे को खिसकने लगती है जब हम उठते बैठते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप बैक साइड के पार्ट में यानी कि 2 हिस्सों में 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लें, उसके बाद बाकी सारी मेज़रमेंट करें। तो ये देखिए, बाकी कपड़े को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और कपड़े को फिर से एक बार झटक के इसकी जितनी भी कान है या फिर जो भी झोल है उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसा करने से नेचुरली झोल निकल जाता है जब हम कपड़े को झटक कर सही करते हैं, ठीक है। अब इसको हम इसी तरीके से, अब 2 पीस हमारे सामने आ गए हैं। एक 3 इंच लंबा है जो कि बैक पार्ट है और एक 3 इंच छोटा है जो कि
फ्रंट पार्ट है। तो चलिए अब हमने ये बिछाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि हमारे पास जो पतले वाला स्केल है, पतले वाला स्केल से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे इस कपड़े में, मैं अपने कपड़े की बात बताती हूँ, मेरे इस कपड़े में किनारी से कहीं कहीं से हिस्सा छोटा है और कहीं से बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए, ये पीछे वाले हिस्से छोटे हैं और आगे वाला बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे कटिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। और किसी किसी कपड़े में क्या होता है कि उसमें किनारी बहुत टाइट होती है, जिसकी वजह से साइड से पैंट उठने लगती है। हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, सीधा कपड़े को काट लेते हैं और आगे जाके जब बनकर तैयार हो जाता है तब हमें इस चीज़ का महसूस होता है। इसमें मुश्किल से 1.25 इंची का ये स्केल की चौड़ाई है और ये एक साथ 1.25 इंची पे हम निशान लगा देंगे, जिसमें से कि किनारी वाला कपड़ा भी निकल जाएगा, अगर ऊंचा नीचा है वो भी निकल जाएगा और आपके सिलाई के लिए भी कपड़ा बच जाएगा। आपको ये एक्स्ट्रा मार्किंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरे कपड़े पर निशान लगा दिया है। इसके बाद हम लास्टिक का निशान लगाएंगे। आप जितनी भी लास्टिक लगा रहे हैं अपनी पैंट में या प्लाजो में, उसकी चौड़ाई से आधा इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगाना है। और देखिए, ये मैं फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगा रही हूँ, बैक पार्ट पे ये खुद ब खुद निशान बन गया है। आपको बैक पार्ट पे अलग से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने 1.5 इंची की इलास्टिक लगानी है तो मैं 2 इंची का निशान लगाया है। अगर आप 2 इंची की इलास्टिक लगा रहे हो तो आप 2.5 इंची का निशान लगाएं। मतलब जितना भी आपको इलास्टिक लगानी है उससे आधा इंची एक्स्ट्रा ये निशान लगा लें। चलिए, ऊपर वाला पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने पैंट की लेंथ ले लेनी है और इसमें लेंथ का निशान लगाना है। जितना भी हमारी पैंट की लेंथ आएगी उसको एग्जैक्ट, जैसे मेरे पैंट की लेंथ 37 आई है तो उसको एग्जैक्ट उतना का उतना ही रखना है। साथ ही में हमने फोल्ड करने के लिए 3 इंच कपड़ा लिया है। आप 2.5 भी ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है तो 2.5 भी ले लें, लेकिन 3 इंच तो मिनिमम आप ले ही लें। इससे क्या होता है, 3 इंच वाला कपड़ा फोल्ड होकर 2.5 इंच हो जाएगा और वो फोल्ड हुआ हुआ बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बाहर हम बुटीक वगैरह में अपने कपड़े सिलवाते हैं तो वो इसी तरीके से चौड़े फोल्ड हुए हुए आते हैं। आप अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के कपड़े की स्टिचिंग या कोई भी काम करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के, तो उसमें बहुत फिनिशिंग आएगी। और ये फिनिशिंग आपको उस कपड़े को पहनने में कॉन्फिडेंस तो देती ही देती है, सामने वाला भी आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाता। तो चलिए, अब हमारे पास एक फर्मा तैयार हो गया है जितने की हमें ज़रूरत है, यानी कि इस फर्मे के अंदर ही हमारे टोटल पैंट की कटिंग होगी। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डबल फोल्ड में बच जाएगा, जिससे कि कपड़ा ज़्यादा बचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने डबल फोल्ड दूसरी वाली साइड में छोड़ा है। अब हमें हिप की मेज़रमेंट लेनी है, जो कि सबसे पहले ज़रूरी होती है। तो देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड कर दो, बिना किसी मार्जिन को जोड़े हुए। ध्यान रखना, 4 से डिवाइड कर दो और 3 इंच उसमें प्लस कर दो। ये बिल्कुल फुली कंफर्टेबल लूज़ पैंट बनेगी, जो कि नीचे से बॉटम भी जिसका चौड़ा होगा, पाइचे यानी कि चौड़े होंगे। और आप घर में काम करते वक्त इसको इजीली पहन सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फुली कंफर्टेबल पैंट बनेगी ये 3 इंची लूजिंग जोड़ने के बाद में। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप थोड़ा फिटेड कपड़े पहनने वाले हैं तो आप इसमें लूजिंग 3 की जगह 2 इंच की जोड़ लें। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है। तो चलिए, अब हम इंच टेप पर जितनी भी हमारे हिप आए, माना 40 इंच हमारे हिप आए, तो उसको हम पहले आधा करा, उसके बाद आधे वाले हिस्से को फिर से आधा कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास चौथा हिस्सा निकल कर आ जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि आपके पास कैलकुलेटर हो या फ़ोन में जो कैलकुलेटर होता है उसको यूज़ कर लें, उसमें 4 से डिवाइड कर लें और 3 इंच प्लस कर लें। आपकी जितनी भी मेज़रमेंट है वो निकल कर आ जाएगी। जैसे मेरे इसमें आई है 43, मतलब इसमें आई है 40 हिप साइज था, डिवाइड करके 10 आया और उसके बाद में 3 इंच प्लस करा तो कितना हो गया 13 इसमें मेरी मेज़रमेंट आई है। आपकी जितनी भी आए आप उतनी ले लें। इसके बाद हम हिप का साइज लेंगे। हिप की लेंथ कैसे लेते हैं? हिप की लेंथ लेने के लिए टोटल हिप को 4 से डिवाइड करा, जैसे कि पहले करा था। डिवाइड करने के बाद आया 10 इंच, उसमें 2 इंच प्लस कर लें। इससे ज़्यादा प्लस ना करें, ये रियल में बहुत कंफर्टेबल प्लाजो बनेगा। एक
पैंट बनेगी। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, ठीक है ना। 2 इंच प्लस कर लें। आपको ज़्यादा ही अगर बहुत ज़्यादा 2 कम लग रहा है तो आप उसमें 2.5 इंच प्लस करें, लेकिन इससे ज़्यादा कभी भी इसमें प्लस ना करें। दूसरी चीज़ और आप एक ध्यान में रखें, आपका हिप साइज कितना भी है, लेकिन अगर ये डिवाइड करके प्लस करके 14 इंच ही आ रहा है, 14 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको कभी भी 14 से ज़्यादा नहीं रखना। लास्ट हिप का मेज़रमेंट, हिप की लंबाई आपको सिर्फ और सिर्फ 14 इंच रखनी है। इससे ज़्यादा कभी भी आप इसकी लंबाई ना रखें, क्योंकि वो लंबाई में लटकना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि फिटिंग अच्छी नहीं आती है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो पहले से बढ़ रही है ना। इसकी चौड़ाई यानी कि हिप की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो भी तो बढ़ेगी ना साथ में, तो इसलिए हिप की लंबाई हमें कभी भी 14 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद उसकी बाकी की मेज़रमेंट करेंगे। ये हिप की लंबाई वाले निशान को हम सीधा कर रहे हैं जहाँ तक लंबाई आई है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने बाकी का निशान लगाना है। बाकी का निशान लगाने के बाद में के लिए हमारे पास देखिए हिप की चौड़ाई तो निकल कर आई गई है, जो कि हमारी आई है यहाँ पर। देखिए ये चौड़ाई निकल कर आ गई है, जो कि आई है 12 इंची। 12 इंची पे हमने निशान लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। 12 इंची हमने लंबाई ली थी और 13 इंची हमारी चौड़ाई आई थी। तो नीचे जैसे हमने 13 इंची का निशान लगाया है, तो ऊपर वाली साइड में, बेल्ट वाली साइड में हम उसको 1 इंच कम करके यानी कि 12 इंच का निशान लगाएंगे। आपका हिप जितना भी आ रहा है उसको, हिप को तो उतना ही निशान लगाना है, लेकिन कमर वाली साइड में 1 इंच कम कर दे। तो ये इस तरीके से निशान लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी शेप आती है। और ऐसा नहीं है कि कमर छोटी हो जाएगी, कमर तो नेचुरली सभी की छोटी ही होती है हिप से, ठीक है ना। तो ये शेप बनकर आ जाएगी और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लुक भी देती है, मतलब पैंट बनकर अलग ही लुक आ जाती है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि टेलर लोग अपनाते हैं, बुटीक वाले अपनाते हैं, और हम घर में नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से हमारी सिलाई में और उनकी सिलाई में फ़र्क आ जाता है। अब इसके बाद में मैंने 2.5 इंची का एक्स्ट्रा निशान लगाया है कटिंग करने के लिए, और यहाँ पर ये जो मैंने गोलाई के लिए निशान लगाया है, ये 2 इंची का निशान लगाया है। गोलाई इसमें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है, ठीक है ना। तो 2 इंची का निशान, या फिर लास्ट बहुत आते तो 2.25 इंची का इनफ होता है, इससे ज़्यादा ना लगाएं। और गोलाई करते हुए जितना भी हमारी ये इसमें लंबाई आई थी यानी कि 12 इंच आई थी, इसके आधे तक ही निशान लगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए मैंने साइड में 2.5 इंची का निशान लगाया दिया है बॉटम वाली तरफ, ठीक है ना। 2.5 इंची का निशान लगाया है क्योंकि मैं बीच से सेंटर निकाल के पैंट की मोहरी कभी भी नहीं लेती हूँ। मैं इसी तरीके से 2.5 इंची का निशान लगाती हूँ और 40 साइज के ऊपर वाले हिस्से में। और यदि इससे कम है, 40 से कम है, तो आप 2 इंची का निशान लगाएं। और वास्तव में यकीन मानिए इतनी कंफर्टेबल पैंट बनकर ये तैयार होगी कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इस मेथड से पहनी हुई पैंटों को, ठीक है ना। तो अब इसका हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिया है साइड वाला, साइड का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ लोग ऊपर वाले हिस्से में भी लेग शेपर से निशान लगाते हैं, मैं कभी भी नहीं लगाती, क्योंकि ये निशान लगने के बाद में अगर आप बिगनर्स हैं तो पॉकेट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये निशान कभी नहीं लगाती। इसके बाद में अब आपकी जो नीचे मोहरी रखनी है, टोटल जितनी आपकी मोहरी आई है उतनी आपको मोहरी रखनी है। इसमें आप कुछ भी प्लस ना करें, कुछ भी माइनस ना करें, ठीक है। ये हमने पूरी मोहरी रख ली है। मोहरी रखने के बाद में अब आप सोचेंगे मार्जिन क्यों नहीं लिया, मार्जिन का मैं अभी आपको जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तब मैं आपको इसका बता दूंगी। तो ये हमने पूरा मार्जिन, इसमें हमने माइनस नहीं करा, पूरा मार्जिन रख लिया। पहले की वीडियो में मैंने माइनस करके रखती थी, उसकी अलग लुक आती है और इस वाले की लुक अलग आएगी। तो चलिए ये हमने जैसे 10 इंच का हमें मोहरी चाहिए थी, तो 10 इंच का पूरा मैंने इसमें रख लिया है चौड़ाई। इसके बाद लेग शेपर से हम इसमें निशान लगाएंगे। ध्यान रखें कि अगर काफ़ी अच्छी लुक देना चाह रहे हैं तो पहले इसके हाफ से कम में, यानी कि जैसे 20 इंची की लंबाई है बीच वाले पार्ट की, पैरों की, तो आप लगभग 8 इंची पर एक निशान लगा लें। वहाँ तक की गोलाई आपको खुद से करनी है, वहाँ तक की गोलाई आपको, ये देखिए ये आपने निशान लगाया, वहाँ तक की गोलाई आपको खुद से लेग शेपर से करनी है। और नीचे वाली अभी नहीं करनी, नीचे वाली करने के लिए आपको लेग शेपर के नीचे के हिस्से को यूज़ कर
करना है। अगर इस तरीके से आप इसमें कटिंग करेंगे तो वास्तव में कटिंग और फिटिंग दोनों ही बहुत अच्छी आएंगी। तो चलिए, नीचे का निशान हमने इस तरीके से लगा दिया। और दूसरी बात, अगर आप चाहें लेग शेपर से पूरा आगे के पार्ट का निशान लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक पार्ट में कभी भी पूरे लेग शेपर से निशान ना लगाएं। बैक पार्ट का निशान हमेशा हाथ से ही लगाएं, तो इसकी फिटिंग वास्तव में बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए, फ्रंट पार्ट के सारे निशान लगकर इसमें तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट में एक निशान रह गया कि हमने फ्रंट पार्ट को 1 इंच डाउन करना होता है। 1 इंच डाउन करने से इसमें अच्छे से ये इसकी आ जाती है लुक, क्योंकि हमारा आगे वाला हिस्से से हम पैंट को थोड़े नीचे पहनते हैं और बैक साइड से थोड़ा ऊंचा पहनते हैं, इसलिए बैक साइड को हमने 3 इंच ऊंचा रखा है और फ्रंट वाले पार्ट को हमने 1 इंच नीचा कर दिया है। तो नीचा करने के बाद में हमने इस पे ये निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले नीचे का एक्स्ट्रा सारा हमने कपड़ा निकाल दिया है। साइड की हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, किनारी वाली साइड की नहीं करेंगे। हम इसमें जहाँ जिधर लेग शेपर से निशान लगाया था उधर वाले पार्ट की, फ्रंट पार्ट की ओनली कटिंग पूरी कर देंगे। तो चलिए, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करने से आपकी पैंट, देखिए मैंने कपड़ा इस तरीके से रखवाया था कि आपको कपड़ा उठाकर बार बार रखना नहीं पड़ रहा है। आपका कपड़ा एक बार में ही पूरा सेट हो गया है, जिससे ना तो कोई झोल आएगा, ना कपड़ा ऊंचा नीचा होगा और ना ही उसकी कटिंग और फिटिंग ख़राब होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो चलिए देखिए, ये अब मैं साइड से पट्टी हटा दूंगी और ये फ्रंट पार्ट हमारा वहीं का वहीं रखा हुआ है, बैक पार्ट भी पहले से ही तैयार है। तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए पैंट की कटिंग करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि फ्रंट पार्ट को हमने जो 1 इंच डाउन करा था, अब उसकी कटिंग मैं कर दूँगी। यहाँ पर ये कटिंग भी होकर तैयार हो गई है। अब फ्रंट पार्ट में केवल साइड यानी कि किनारे वाले हिस्से की कटिंग रह गई है, जो कि हम दोनों पार्टों की एक साथ बाद में करेंगे। सबसे पहले आसन वाले हिस्से को हम 2.5 इंची का आगे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी 2.5 इंची का निशान लगाया था, ठीक है ना। 2.5 इंची हमने यहाँ से बढ़ा दिया। अब ये देखिए लंबी लाइन हो गई है यहाँ पर। इसके बाद हम नीचे वाले पाइचे वाली लाइन को भी लंबा कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो ट्रेसिंग हमारी पहले थी उसी तरीके से ट्रेसिंग हम बैक पार्ट पे भी जो तो उतार लेंगे। सॉरी, इस तरीके से ये लंबी लाइनें हो गई हैं। लंबी लाइनों को करने के बाद में अब हमने करना क्या है, 2.5 इंची का हमने जैसे नीचे से बढ़ाया था, ठीक उसी तरीके से 2.5 इंची का ऊपर से बढ़ाएंगे। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच छोटा करा था, तो यहाँ पर छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेज़रमेंट हम फ्रंट वाले पार्ट के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसमें अब इसको हम कम नहीं करेंगे। इसके बाद जहाँ पर हमारा 2.5 इंच आया है वहाँ तक हम बैक पार्ट को ऊंचा उठा देंगे, ठीक है ना। बैक पार्ट को ऊंचा, ये ट्रायंगल इस तरीके से शेप हमने दे दी है। 2.5 इंची ऊंचा उठाकर, 2.5 इंची चौड़ाई छोड़कर 3 इंची ऊंचा उठाकर ये निशान लगा दिया है, ठीक है ना। अब ये मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे जो 1 इंच कम वाले निशान लगाना था वो निशान आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वो पहले से ही हमारे यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो मैं इजी से इजी तरीका, मैं काफ़ी टाइम से पैंट की कटिंग कर रही हूँ, तो जो सबसे इजी से इजी तरीका है मैं आपको वो बता रही हूँ पैंट की कटिंग का, ठीक है। बाकी सबके अपने मेथड अलग होते हैं, कोई किसी में कंफर्टेबल रहता है, कोई किसी में कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी, 2 इंची का निशान लेके आधे से कम वाले हिस्से से गोलाई करी थी, ऐसे हम इसमें भी कर देंगे। ध्यान रखेंगे बस कि गोलाई बहुत ज़्यादा गहरी ना करें, बहुत ज़्यादा गहरी करने से इसमें कोना सा बन जाता है और शेप बहुत अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना, खिंचाव भी आने लगता है। तो इसलिए इसी तरीके से इसमें निशान लगाएं। अब हमने जो पहले निशान लगाया हुआ था लगभग 8 इंची के आसपास, आप अंदाजे से अपने लेंथ के हिसाब से निशान लगा लें, यानी कि जितना भी नीचे का पार्ट है उसके टोटल को उसको आधा करें और आधे से थोड़े से कम में ये निशान लगा लें। नीचे हम 1 इंची का निशान लगाएंगे, ध्यान रखें इस चीज़ को। नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा करा है, ऊपर वाले पार्ट में हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे,
ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा करा है, और सबसे ऊपर ये जो हमने लाइन बढ़ाई थी आसन वाली साइड में वो 2.5 इंच की है। तो इस तरीके से नीचे से कम होते हुए ऊपर ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नीचे के पैर तो पतले होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा लूज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऊपर कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें थोड़े से ज़्यादा लूज़ की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से हमने हल्के हाथ से ये निशान लगा लिया है। आप भी ऐसे ही लगाएं। निशान लगाना बहुत आसान होता है, ये हाथ से ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है विदाउट स्केल, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए अब हमारे सारे निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में अब हमारी पैंट की ये पूरी कटिंग होकर तैयार हो जाएगी। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ यहाँ पे इंच टेप से नाप कर। ये देखिए हमारे फ्रंट वाले पार्ट के पैरों की लंबाई कितनी आई है फोल्ड होने के बाद में। यहाँ पर हम पूरी इसकी लंबाई को ले लेंगे। लंबाई से हमें पता चल जाता है कि मेज़रमेंट नापने से पता चल जाएगा कि लंबाई कितनी आई है। अब अभी हमने ये फ्रंट पार्ट की नापी, अब हम ये बैक वाले पार्ट की नाप ले हैं। देखिए आपको देखने से ही महसूस हो रहा है बैक वाले पार्ट की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। हम नॉर्मली इसको ऐसे ही कटिंग कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि साइड से हमारी पैंट उठनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक पार्ट छोटा है, फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक पार्ट लंबा है। तो इसको नापना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आप इसको इस तरीके से नाप के कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं एक और आपको बताऊंगी। आप सबसे पहले इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए फ्रंट पार्ट की तो हमारी कटिंग हुई भी है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में ये देखिए बिल्कुल हमने निशान पर कटिंग करी है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमने यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें, बिल्कुल निशान पर हमने कटिंग करनी है। केवल किनारी वाली साइड जो है वहाँ से हमने आधा इंची छोड़ते हुए, सिर्फ और सिर्फ आधा इंची छोड़ते हुए हमने कटिंग करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हम कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बैक पार्ट को जो हमने 3 इंच ऊंचा करा था वो ऊंचे वाली कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये कटिंग भी हमारी हो चुकी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम ये सारी यहाँ पर ये कटिंग कर देंगे। अब ये साइड वाली कटिंग हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ते हुए ये कटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आधा इंच से क्या होगा कि सिलाई इसमें हम लगा देंगे, ठीक है ना। और हमारी किनारी जो छोटी बड़ी है वो भी कट जाएगी, साथ ही में अगर आपके कपड़े की किनारी टाइट है तो वो भी कट जाएगी, ठीक है। डबल हमारा फ़ायदा इस स्केल के छोटे से स्केल को यूज़ करके हो जाता है। तो ये देखिए निशान तक हम इसको बिल्कुल ऐसा काटेंगे और फिर उसके बाद उसको सीधा काटेंगे, ताकि फोल्ड होने पर कपड़ा छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि अगर हम बिल्कुल एक ही लाइन में एक ही सीधा काट दें तो वो फोल्ड होने पर छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है। अब देखिए कटिंग करने के बाद में बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे। देखिए फोल्ड करके रखते जाएंगे, और जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा आएगा लगभग ये 0.25 इंची से 1 इंची और किसी किसी में 1.25 इंची तक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए मैं फिर से फोल्ड करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद में आराम से फोल्ड करें, कोई जल्दबाजी ना करें और ना ही खिंचाव लें। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर ये देखें, ये देखिए लगभग इसमें 1 इंची पूरा कपड़ा एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसको नापती नहीं तो मैं इसको ऐसी ही स्टिचिंग इसमें लगाती, और इसका क्या निकलता कि इसमें एक पार्ट यानी कि बैक पार्ट ऊंचे होते, जोड़ते समय साइड से एक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता, और जिससे कि शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती। तो इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, ध्यान रखें। ध्यान रख के कटिंग करेंगे तो वास्तव में आपकी पैंट में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव बनेगी और टेलर की स्टिचिंग वाला लुक देगी। अब देखिए जितना हिस्सा हमने फोल्ड करना है निशान तो हमने लगाया है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम निशान लगाने के तुरंत बाद कपड़े को नहीं सिल पाते हैं। हमें 1 या 2 दिन उठा के रखना पड़ता है, उसके बाद हम सिलाई करते हैं, और तो क्या होता है ये चौक के निशान हल्के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कटिंग के निशान कहीं नहीं जाते हैं, कटिंग करेंगे तो वो निशान चौकीते बने रहेंगे और आप इजीली उस पर फोल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हमने नीचे वाली कटिंग के निशान लगाए हैं। अब साथ के साथ मैं इसमें फोल्ड वाले हिस्से के भी निशान लगा दूंगी, ताकि क्योंकि कभी कभी ये होता है कि फोल्ड करने में भी कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है और कहीं से फोल्ड ज़्यादा कहीं से कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को
से बचने के लिए ये सारे काम करे जाते हैं। ये देखिए मैंने इधर भी निशान लगा दिया और इधर भी निशान लगा दिया और इसके नीचे वाले पार्ट में भी मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। तो इस तरीके से ये नीचे का हिस्से की कटिंग के सारे हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, नीचे की हिस्से की कटिंग के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। ऊपर वाली साइड में हमें पॉकेट लगानी है और साथ के साथ मैं आज आपको म्यानी लगाना भी बताऊंगी। ये देखिए ये वो हिस्सा है जो हमें फोल्ड करना है। कितना लिया था हमने, 1.5 इंची की इलास्टिक के हिसाब से 2 इंची हमने कपड़ा लिया था। ये अब 2-2 इंची का मैं निशान लगा लूँगी इसमें। ठीक है, उसके बाद उन पर मैं कट लगा दूँगी। कट लगाने से ये निशान परमानेंट हो जाएंगे और फोल्ड करते वक्त मुझे पता रहेगा कि कितना हिस्सा मैंने इसमें फोल्ड करना है। और जब इक्वली फोल्ड होगा तो ऊंचा नीचा पैंट प्लाजो बिल्कुल बनेगा ही नहीं और उसमें इक्वली फोल्ड करने में फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए अच्छे से मैंने दोबारा मेजरमेंट करी है क्योंकि एक हिस्सा थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे कटिंग में आ रहा था, उसकी कटिंग करके मैंने फिर से मेजरमेंट करके इसमें कट का निशान लगा दिया है जहाँ तक कि इसको फोल्ड करना है। अब आगे वाले पार्ट्स में भी इसके निशान लगा देंगे जहाँ तक कि इन्हें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से ये निशान लगकर यहाँ पर इसमें तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए ये हो गए। अब हम पॉकेट की तैयारी करते हैं। पॉकेट बनाएंगे हम, एक पॉकेट लगाएंगे राइट हैंड वाली साइड में, यानी कि जो फ्रंट पार्ट है उसके राइट हैंड साइड में पॉकेट लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम सभी का राइट हैंड चलता है और फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए वो उसी पॉकेट को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आसन यहाँ पर ये नेफा फोल्ड होके इसमें यहाँ पर लास्टिक पड़ जाएगी या फिर आप बेल्ट लगाना चाहें तो बेल्ट लग जाएगी। मैं लास्टिक लगाती हूँ दोनों साइड में। ठीक है ना, इसके बाद में जहाँ तक ये फोल्ड होकर लास्टिक आएगी उसके आधे हिस्से तक पॉकेट हमारी अंदर जाएगी। ठीक है ना, पॉकेट जाएगी यानी कि हम लगभग हमें 2 इंची का ऊपर हिस्सा खाली छोड़ना है, 2 से 2.5 इंची का 6 इंची का हाथ डालने के लिए हिस्सा छोड़ना है। ठीक है, 6 इंची का ये नीचे वाला निशान है, ऊपर वाला निशान 2 से 2.5 इंची का है और जो आसन की लाइन आई हुई है इससे लगभग हमें 2 इंची से 2.5 इंची तक कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है पॉकेट की लंबाई के लिए। ये मैं आपको अंदाजे से पॉकेट की कटिंग करना बता रही हूँ और ये जो तरीका है बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आप चाहे इसको यूज़ करके देखना। क्या करा है हमने कि साइड से जो कपड़ा बचा था पैंट की कटिंग करते वक्त में उसमें नीचे की चौड़ाई लेनी है आपको 6 इंची तैयार बनानी होती है तो 6.5 इंची ले लें, 7 इंची ले लें। ऊपर की उसको 1 से 1.5 इंच कम कर दें नीचे वाले हिस्से से। ठीक है ना, तो ये ऊपर नीचे की दोनों की हो गई। बीच वाले हिस्से में से इसको कटिंग करके पॉकेट जोड़ दें। ठीक है ना, तो पॉकेट आसानी से यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगी। तो पॉकेट जोड़ना इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, अब ये देखिए अब इसको ये बीच में से जुड़ा हुआ हिस्सा है तो मैं इसकी अब यहाँ पर ये कटिंग करके इसके दोनों पार्टों को अलग अलग कर दूँगी। ध्यान रखें कि जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है वो सिलाई करते वक्त पॉकेट में लगेगा और जो एक हिस्सा छोटा यानी कि एक हिस्सा 6.5 या 7 इंची का और एक हिस्सा 5 या 6 इंची का है वो साइड में आएगा, बाहर वाली साइड में आएगा। ठीक है ना, तो ये पॉकेट की मेज़रमेंट मैंने लेके पॉकेट की कटिंग कर दी है और साथ में आज हम इसमें म्यानी भी लगाएंगे। है ना, अगर आप म्यानी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं तो पैंट या प्लाजो में म्यानी को ज़रूर लगाएं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये पैंट हमारी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और आप चाहें तो 40+ साइज अगर पैंट बना रहे हैं तो उसमें म्यानी ज़रूर लगाएं। म्यानी की चौड़ाई मैंने 4 इंची ली है, 7 इंची मैंने लंबाई ली है। ठीक है ना, ये 7 इंची लंबाई पे मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। 2 म्यानी एक साथ मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है सेंटर में से कपड़े को। एक साइड से थोड़ा ऊंचा नीचा है लेकिन कोई बात नहीं, वो कटिंग में कट जाएगा। मैं इसको पैंट को हटा के नीचे रख के दिखाती हूँ, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए ये हमने कपड़े के 2 टुकड़े लिए हुए हैं जो बीच से जुड़ा हुआ है। ये नीचे का 4 इंची है और ऊपर लंबाई इसकी 7 इंची है। ठीक है ना, अब इसको हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। सेंटर से फोल्ड करने के बाद में अब इसमें नीचे वाले हिस्से में निशान लगाएंगे और ऊपर वाले हिस्से में निशान लगाएंगे। नीचे वाले हिस्से में लगभग 1 इंच ऊंचाई पे निशान लगाएंगे, ऊपर वाले हिस्से में आधा इंची पे निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को आपस में हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए ये निशान अब हमारे मिलकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे, नीचे भी शेप दे देंगे। ये म्यानी काटने का सबसे आसान साधारण सा तरीका है और इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है ना,
तो ऊपर जो आधा इंची का हमने गैप छोड़ा है ये खुल के 1 इंची बन जाएगा सिलाई करते वक्त। ये इसमें सेट हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो आधा इंची से कम कपड़ा भी छोड़ सकते हैं, यानी कि 0.25 इंची का कपड़ा छोड़ें जो कि फोल्ड होके आधा इंची का बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस तरीके से ये देखिए हमारी इसमें कटिंग हो गई है म्यानी की भी और हमारी पैंट की भी कटिंग हो गई है। साथ के साथ हमने पॉकेट की कटिंग कर ली है। हमने वो सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं पैंट की कटिंग करते वक्त आना। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।